देखिए, मुसलमान भी इंसान होते हैं। मुसलमान कोई मंगल ग्रह से थोड़ी आए हैं। हिंदू और मुसलमान मिलकर ही तो हिंदुस्तान बनता है। तो अगर राष्ट्रपति देश का मुसलमान बन सकता है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकता है? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। हम उनसे बात करेंगे। आचार्य जी, जिस तरीके के वायदे वहाँ कांग्रेस ने किए थे कर्नाटक में, अब सरकार बनने जा रही, क्या लग रहा है आपको कि वहाँ पे जो 4% मुस्लिम रिजर्वेशन है, क्या सरकार वादा पूरा करेगी? देखिए, जो भी वादा चुनाव के दौरान किया जाता है तो उसे पूरा करना चाहिए जी। अब जो वहाँ चीफ मिनिस्टर बनेंगे, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद में सरकार बनेगी, तो पहले चीफ मिनिस्टर बनने दीजिएगा, वहाँ की सरकार का गठन होने दीजिएगा, उसके बाद ये सवाल करना मुनासिब होगा। दूसरा बहुत अहम मामला था कि वहाँ पे बजरंग दल पर बैन लगाने की PFI पर, क्या आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ वहाँ पे हो पाएगा? या मुझे लगता है कि जब ये इशू उठा था तो उसमें वहाँ के जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हैं हमारे DK शिव कुमार जी, सिद्धरामैया जी और पॉलिटिकल जितने भी बड़े नेता हैं, उन सब ने इस बात पर अपना रुख जाहिर कर दिया है। मुझे लगता है अब चुनाव हो चुका है, इस पर ज़्यादा बात करना ठीक नहीं है। यदि वो ज़रूरी समझेंगे तो कार्रवाई करेंगे। वहाँ सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो हैं, जो जाहिर है कि BJP से ही होंगे, लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि उप मुख्यमंत्री जो है वो मुसलमान होना चाहिए, क्योंकि 15 सीटें कांग्रेस ने दी थी, 9 सीटों पर मुसलमान जीत गए हैं और 75 सीटें ऐसी थी जो मुस्लिम अक्सरियत थी और उनकी वजह से जो है कांग्रेस को इतनी भारी जीत हुई है। तो क्या मतलब, और 5 कैबिनेट भी, ये डिमांड मतलब कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, मुसलमान भी इंसान होते हैं। मुसलमान कोई मंगल ग्रह से थोड़ी आए हैं। इस मुल्क के शहरी हैं, वोटर हैं। हिंदू और मुसलमान मिलकर ही तो हिंदुस्तान बनता है। तो अगर इस देश का राष्ट्रपति भी मुसलमान रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कितने गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, तो अगर राष्ट्रपति देश का मुसलमान बन सकता है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकता है? इसको आप ऐसे लीजिएगा ना, अपने हर एक तबके को, हर एक फिरके को, हर एक कम्युनिटी को अपने रिप्रेजेंटेशन रखने का, अपना रिप्रेजेंटेशन रखने का और उसकी डिमांड करने का हक है। नहीं, ये कहा जा रहा है कि ये BJP जो है उलझाने के लिए इस तरीके की चीज़ें वहाँ ला रही, क्योंकि वो हार गई है तो सोच रही कांग्रेस जो है कुछ इस टाइप के कर दो कि उलझ के रह जाए। क्या नहीं, मुझे लगता है अब इलेक्शन हो चुका है और इलेक्शन होने के बाद में रिजल्ट आ चुका है। अब वहाँ चीफ मिनिस्टर शपथ लेंगे, वहाँ की कैबिनेट बनेगी, उसके बाद कैबिनेट के फैसले होंगे, तो मुझे लगता है तब तक इंतज़ार करना चाहिए मुमताज़ भाई। आचार्य जी कह रहे हैं कि कर्नाटक से जो मोहब्बत की दुकान कर्नाटक में खुल गई है, मध्य प्रदेश जा रहे हैं दुकान खोलने मोहब्बत की, क्या लग रहा है? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मोहब्बत की दुकान क्यों कहते हैं, पूरा हिंदुस्तान मोहब्बत में हो जाएगा। मोहब्बत की एक दुकान क्यों? राजस्थान में क्यों नहीं हो रही मोहब्बत? राजस्थान में भी मोहब्बत हो रही है। सचिन पायलट जी बहुत मोहब्बत करते हैं अशोक जी से, अशोक गहलोत करते हैं सचिन पायलट से। ये मोहब्बत ही तो है, लेकिन ये दुश्मनी थोड़ी है। ये मोहब्बत है। मोहब्बत है। मैं खुद अशोक गहलोत जी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, वो भी मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। नहीं तो उसका कोई नतीजा तो निकले? आएगा ना, जरूर। वरना विकास और विकास कहीं दिखता नहीं। मोहब्बत है लेकिन दिखाई नहीं दे रही। नहीं, मोहब्बत तो समझने और एहसास करने की चीज है ना, दिखाई कैसे दे। आखिरी सवाल आचार्य जी की, चूंकि कर्नाटक में एक भारी जीत हुई है, 224 में से 136 सीटें जीत लेना, और ऐसे माहौल में कि जब वहाँ पे पूरा एक मतलब अजीब व गरीब माहौल बना दिया गया था, आप कह रहे हैं कि ये BJP का जवाल है, यानी झुकाव है, और कांग्रेस जो है उठ रही है, 2024 में जो है वो एक बड़ा सख्त मुकाबला होगा या कांग्रेस जीते, क्या इसमें? देखिए, कांग्रेस बिल्कुल पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी, लेकिन जब स्टेट का इलेक्शन होता है तो इशू और होते हैं, जब देश का इलेक्शन होता है तो मुद्दे और होते हैं, पूरा सिनेरियो बदल जाता है। तो हमें हौसला मिला है, हमें थोड़ी हिम्मत आई है और देश में ये मैसेज गया है कि BJP को भी हराया जा सकता है। देश में ये मैसेज गया है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मैनेजमेंट को तोड़ा जा सकता है। अभी यहाँ समझिए, लेकिन 2024 में हम एकदम जीत जाएंगे और हम कर्नाटक की जीत से इतने खुश हो जाएं कि हम तो बल्ले बल्ले हो गए, तो मुझे लगता है ये हमारी गलतफहमी होगी। हमें और मजबूती से, हमें और ताकत से लड़ना होगा और अपनी पूरी प्लानिंग
क्लियर करनी होगी। अभी चेहरे की बात आप कर रहे थे मीडिया में कि चेहरे के बगैर जो है ये मुमकिन नहीं है, कोई ऐसा मजबूत चेहरा हो। कई नाम भी सामने चल रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि कौन चेहरा हो सकता है? नहीं क्या इसमें कि रात के अंधेरे को मिटाने के लिए सूरज की एक किरण चाहिए। बुझे हुए चिरागों से रोशनी नहीं होती। कौन है बुझा हुआ? तो अगर इस अंधेरे को मिटाना है तो फिर किसी दीप शिखा को प्रज्वलित करना पड़ेगा, कोई शमा रोशन करनी पड़ेगी, क्षमा, कोई चेहरा लाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी बहुत बड़े चेहरा हैं, क्षमा बहुत से बड़ा क्या चेहरा मुराद है आचार्य जी? मुझे लगता है पूरे विपक्ष में अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक मैं पूरे विपक्ष पे नजर डालता हूँ तो मुझे एक ही चेहरा नजर आता है और वो है प्रियंका गांधी का। ये थे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जिन्होंने कहा कि एक ही चेहरा है जो पूरे विपक्ष में नजर आ रहा है और वाकई अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी एक मजबूत चेहरा हो सकती हैं। और अब देखना यह है कि कांग्रेस या पूरा जो है विपक्ष क्या इस बात से सहमत होता है, इस बात को मानता है या नहीं मानता। खैर अभी वक्त है, हम भी इंतजार करते हैं। शुक्रिया।